देखिए नदीम साहब, आपने तीन चीज़ें बतलाई थी जो इस हुकूमत के मेन चैलेंजेस और इश्यूज़ हैं, जिसमें पहला महंगाई, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी, और तीसरा लो जीडीपी ग्रोथ, जिसकी वजह से हमारी माशी तरक्की जो है वो नहायत सुस्त रफ्तार है जिसकी, और उसकी वजह से हमारे नए मुलाजमतों के मौक़े पैदा नहीं हो रहे। इन तीनों फ्रंट पे तो हुकूमत का अचीवमेंट या हसूल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है। 115 की शक्कर और 30 रुपए के नान में मैं आपको क्या महंगाई के फिर बारे में बताऊंगा। सो मच सो के मेडिसिन की कीमतें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थी वो भी बढ़ा दी गई है, और जो सिरप 70-80 रुपए का था वो 200 रुपए का हो गया है। वैक्सीन महंगे हो गए, तो अक्रॉस द बोर्ड एक गरीब आदमी के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया। जबकि एक काउंटर होता है महंगाई का है आमदनी में कुछ नहीं किया गया। इस साल तो 10% जो बढ़ती थी वो भी नहीं उन्होंने लिए, जो बजट में हर साल बढ़ाते थे वो नहीं बढ़ाई गई, ये तनख्वाहें 10% बेसिक। तो इस वजह से तो गरीब आदमी बुरी तरह से दबा हुआ है, मुश्किल का शिकार है, महंगाई के तले उसकी कमर टूट गई है। बेरोज़गारी कोविड की वजह से हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र इतनी नहीं हुई, लेकिन सनती रिवैम्पिंग नहीं हो पाई है, और नए ऑर्डर अब दोबारा रिवाइव आने शुरू हुए हैं, तो उसकी वजह से भी, और बाहर के लोग भी वापस आए हैं बेरोज़गार होके, तो एक असर पड़ा है। और जीडीपी की ग्रोथ तो हमारी वाकई में 1% फोरकास्ट की है। IMF ने, कुछ इदारों ने माइनस में फोरकास्ट की है। तो जीडीपी ग्रोथ जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, तेज़ जीडीपी ग्रोथ नहीं करेंगे, तो ना मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, ना एक्सपोर्ट होगी, और ना माशी खुशहाली आएगी। लेकिन दूसरे फ्रंट पे हुकूमत ने कुछ चीज़ें की हैं जो सराज भाई ने भी उनको एक्नॉलेज किया। मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना था, जो पावर पे था, मैं भी उसी लाइन पे था। देखिए ये एक अच्छी कोशिश है, हमें नीयत पे कोई शक नहीं है कि पावर टैरिफ एसएमईज कितने ज़्यादा थे कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी। अब इन्होंने उसको कम करने के लिए 50% और 25% डिस्काउंट दिया है, रिडक्शन की है, लेकिन उन्होंने मोर देन द एनर्जी कंज्यूम्ड पर लगाया है। यानी जो इतनी बिजली अभी कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो अगर करेंगे 1 नवंबर के बाद से, उसके ऊपर 50% और बड़े स्केल पे 25% का उन्होंने ऑफ दिया है। अब सवाल यह है कि ज़्यादा इस्तेमाल करने का दारोमदार है नए एक्सपोर्ट ऑर्डर के ऊपर, नए ऑर्डर्स के ऊपर। अब नए ऑर्डर कोविड में हम पिछला भी अगर मेंटेन कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डिमांड में कमी हुई है, शेल्फ पे लोगों की तरजीहात बदल गई हैं। जीन अब ज़ारा की और डीजल और गैप की कोई नहीं इंटरेस्टेड ख़रीदने के लिए। फूड सब, मेडिसिन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में ज़्यादा लोग पैसे खर्च करना चाहते हैं। तो जब तक नए ऑर्डर नहीं बढ़ेंगे तो आपकी इंक्रीमेंटल या एडिशनल कंजम्पशन ऑफ पावर। देखिए अभी हमारे पास 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से टेक्सटाइल में ख़ास तौर से हमें कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, और वो टेक्सटाइल की सनत का रिवाइवल नज़र आ रहा है। हमारा भी ताल्लुक़ टेक्सटाइल से, हमारी अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल में यूरोप वगैरह के लिए बढ़ी हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर जो ट्रेड वार चल रही है और जो उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगाए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को मौका मिला है अमेरिका की मार्केट में घुसने का किसी हद तक। उसमें हम न सिर्फ चीन का कुछ शेयर ले रहे हैं, बल्कि सुनने में यह आया है कि बांग्लादेश का भी हमें कुछ हिस्सा मिला है। दूसरी चीज़ जो हमारी रिमिटेंसेस बढ़ी हैं वो मैं बड़ा वाज़ा कर दूं, इसको 90% क्रेडिट में देता हूं FATF के ऊपर। FATF ने जो कानून बना दिए हैं उसमें अब बाहर हमारी दुबई में भी हैं बिजनेस से, तनख्वाहें डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट की जाती हैं, फिर वहाँ से अब ये रोशन पाकिस्तान, ये डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट खोलने की इजाज़त है, तो लोग अकाउंट खोल के डायरेक्ट रेमिटेंस करें, तो हुंडी हवाला तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने बाहर से रेमिटेंसेस को सहल बनाया, आसान बनाया, और वहाँ के ऊपर आपने अकाउंट खोलने की सहूलत दी, जो वहाँ बैठ के आधे घंटे में अब अकाउंट, तो अब लोग अपने अकाउंट से पैसे भेज रहे हैं, और जिसकी वजह से वो रकम जो हवाले से आती थी, देखें $23 बिलियन, तो हमें इंशाल्लाह इस साल रेमिटेंस मिलेंगी, हम $24 बिलियन की तरफ जा रहे हैं। और ये अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड है
हालांकि कोविड के बाद हम सोच रहे थे कि हमारी रेमिटेंसेस कम होंगी क्योंकि लोगों को निकाला गया है, लोग पैक करके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके पाकिस्तान आए, तो ये भी इसमें अच्छी बात। फिर FBR ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है और उन्होंने सेल टैक्स रिफंड के लिए एक फास्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें उन्होंने 72 घंटे में पेमेंट के लिए इंश्योर किया है और 72 घंटे में सेल टैक्स की रिफंड मिलने में बिल्कुल हुए भी हैं। 100 बिलियन के उन्होंने रिफंड दिए हैं, उससे कैश फ्लो लोगों का बेहतर हुआ है, उससे जो वर्किंग कैपिटल जो लोगों का चोक हो गया था वो बेहतर हुआ। ये वो सब चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट कर रही हैं।